नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों आज हम करने वाले हैं सोलेनोइडल फील्ड्स। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की थी और उसके हमने पढ़ी थी एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो आप इसको अच्छे से कर लेना ताकि आपके 5-6 नंबर कहीं पर नहीं जाने करें। ठीक है, आपके ही आने करें। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है सोलेनोइडल फील्ड। ठीक है, तो चलो हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ए वेक्टर फील्ड इन विच देयर आर नो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड सोलेनोइडल फील्ड। तो आपका सोलेनोइडल फील्ड क्या होता है, एक वेक्टर फील्ड होता है जिसमें आपका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना आपका एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो वो हो गया आपका सोलेनोइडल फील्ड। इसके बाद क्या है, सरफेस इंटीग्रल इज ऑलवेज जीरो फॉर सच फील्ड। तो आपका क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल होता है ना, इस फील्ड का क्या होता है आपका जीरो होता है। तो आपका क्या है, वेक्टर फील्ड आपका क्या है, ए है, उसका सरफेस इंटीग्रल आपका क्या होगा, जीरो होगा सोलेनोइडल फील्ड में। तो ये आपका हो गया इसका सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड ए इज इक्वल टू जीरो। तो इसके बाद क्या है आपका, देयर फॉर इफ़ द वैल्यू ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड ए फॉर ए वेक्टर ए एंड फॉर एवरी सरफेस इज जीरो। तो इसने क्या बताया, हमारा सरफेस इंटीग्रल होता है ना किसी वेक्टर फील्ड के ए के लिए और या एवरी सरफेस के लिए, वो आपका क्या होता है, जीरो होता है। देन सच ए वेक्टर इज टेकन एज सोलेनोइडल वेक्टर और फील्ड। तो इसने क्या बताया आपका, किसी भी सरफेस इंटीग्रल होता है ना वेक्टर फील्ड ए का, वो आपका क्या होता है, सोलेनोइडल वेक्टर में आपका जीरो होता है। ये हमने पढ़ ही लिया है। ठीक है, बार बार ये रिपीट करेंगे, हो गया ये। इसके बाद क्या है, फ्रॉम द डाइवर्जेंस थ्योरम। तो डाइवर्जेंस थ्योरम हमने पढ़ी थी। तो आपका क्या था, सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड किसके इक्वल था आपका, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, उसके इक्वल था। तो हमने देखो सोलेनोइडल वेक्टर में आपका क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल आपका क्या होता है, जीरो होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपका क्या बच जाएगा, ओनली ये बच जाएगा। ठीक है, तो आपका वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए क्या हो गया, आपका जीरो हो गया। तो वॉल्यूम इंटीग्रल आपका क्या हो जाएगा, उस साइड आके जीरो हो जाएगा। तो आपका क्या आ गया, डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया ना। तो हम क्या कह सकते हैं, इससे हम क्या बता सकते हैं, दिस सो दैट द फ्लक्स लाइन्स इन द वॉल्यूम वी हैज़ नो स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग पॉइंट और नो फ्लक्स लाइन ओरिजिनेट इन द वॉल्यूम। इससे ये बता सकते हैं इसमें कोई भी स्टार्टिंग या टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं है और कोई भी फ्लक्स लाइन है ना वो ओरिजिनेट नहीं हो रही है वॉल्यूम में। हो गया। इसके बाद क्या, फॉर एग्जांपल इन मैग्नेटिक फील्ड। एग्जांपल के लिए हमने क्या मान लिया, मैग्नेटिक फील्ड मान लिया, उसकी फ्लक्स लाइन है ना मैग्नेटिक फील्ड की क्या आपकी कंटिन्यूस है और क्लोज लूप में है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया सोलेनोइडल फील्ड का। ठीक है, क्या मान लिया, जो फ्लक्स लाइन है ना मैग्नेटिक फील्ड में वो आपकी क्या कंटिन्यूस हैं और क्या है, क्लोज लूप में है। और इसका और एग्जांपल क्या लिया इसने, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर वेयर दीज लाइंस आर ऑलवेज इन क्लोज पाथ। इसका एक एग्जांपल क्या लिया इसने, जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं फोर्स की किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड में, तो वो आपकी क्या होती हैं, एग्जाम्पल होती हैं सोलेनोइडल फील्ड का, क्योंकि इसमें आपका क्या स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता और सोर्सेज कैन बी असाइन टू सच ए फील्ड। The vector field of this type is called solenoidal field, सोलेनोइडल फील्ड। ठीक है, तो यही है आपका, जिसमें आपका स्टार्टिंग पॉइंट या टर्मिनेटिंग पॉइंट नहीं होता तो वो आपका क्या होता है, सोलेनोइडल फील्ड होता है। इसके एग्जांपल क्या हो गई, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हो गई, किसके अराउंड में, करंट कैरी कंडक्टर के अराउंड है। और एक आपका क्या हो गया, जो आपका क्या होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, उसमें फ्लक्स लाइन होती हैं, वो भी आपकी क्या होती हैं, कंटिन्यूस होती है, क्लोज लूप होती है, वो इसका एग्जाम्पल है। सिमिलरली हमने क्या ले लिया, द लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी जे आर आल्सो क्लोज कर्व इन द स्टेडी स्टेट। जो आपका इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी होती है जे की, उसमें लाइन होती है ना, करंट डेंसिटी जे में लाइन्स होती हैं क्लोज सरफेस के अंदर, क्लोज कर्व के अंदर, वो भी इसका क्या है, इसका एग्जाम्पल है। और जे आपका क्या है, इसमें सोलेनोइडल फील्ड है। ठीक है, स्टेडी स्टेट के लिए हो गया ना ये। तो आपका सोलेनोइडल फील्ड क्या होता है, ये एक ऐसा वेक्टर फील्ड होता है जिसमें आपका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना आपका एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक है,
तो मैथमेटिकली आपका क्या सरफेस इंटीग्रल आपका क्या हो गया, वेक्टर फील्ड का 0 हो गया ना। और हमने डाइवर्जेंस थ्योरम में पढ़ा है, आपका किसी वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल किसके इक्वल होता है, आपका वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ए इसके इक्वल होता है। तो सोलेनोइडल फील्ड में आपका क्या होता है, 0 होता है। तो ये आपका 0 हो गया, तो आपका ये टर्म इजिकल टू 0 आ गई। तो आपका क्या वॉल्यूम इंटीग्रल इस साइड आके 0 हो गया, तो आपका क्या आएगा, ग्रेडियंट ऑफ ए आपका क्या आएगा 0। इससे हम क्या बता सकते हैं कि जो हमारे फ्लक्स लाइन है ना वॉल्यूम में, उनका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट है ना आपका टर्मिनेटिंग पॉइंट है। ठीक है, तो आपकी कोई भी फ्लक्स लाइन क्या नहीं हो रही, ओरिजिनेट नहीं हो रही इसमें। तो ये और इसका एग्जांपल क्या हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, क्योंकि तो फ्लक्स लाइन है ना मैग्नेटिक फील्ड बी में, वो क्या होती है, कंटिन्यूस होती हैं या क्लोज लूप में होती हैं। और आपको पता है क्लोज लूप में क्या हो जाती है, वो 0 हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद इसका और एग्जांपल क्या था, जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है ना किसी करंट करेंग कंडक्टर के अराउंड, वो भी क्या होती हैं, हमेशा क्लोज पाथ में होती हैं। तो क्लोज पाथ में इसका मतलब क्या हुआ, पर कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है, और सोर्सेज है ना असाइन टू सच ए फील्ड है, उसके अराउंड जो आपका जो सोर्स फील्ड होगा ना वो आपका क्या होगा, सोलेनोइडल फील्ड होगा। ठीक है, सिमिलरली क्या है, इसने करंट डेंसिटी का एग्जांपल लिया है। जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी में लाइंस होती हैं वो भी क्या होती है, क्लोज कर्व में होती है स्टडी स्टेट में। तो वो आपका वेक्टर जे क्या होगा, सोलेनोइडल फील्ड हो गया। तो ये आपका क्या होगा, सोलेनोइडल फील्ड हो गया। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट। तो इसके साथ हम क्या पढ़ेंगे, लाप्लासियन ऑपरेटर पढ़ेंगे। तो आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम बताते हैं। तो लाप्लासियन ऑपरेटर क्या होता है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, वी हैव डिस्कस अबाउट द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ए विच इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल एंड ए। तो आपने पढ़ा है आपका डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ए क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है डेल का और ए का। ठीक है, डाइवर्जेंस में हमने क्या पढ़ा था, वो क्या होता है, आपका डॉट प्रोडक्ट होता है डेल और ए का। और ए आपका क्या है, वेक्टर होता है। और वेक्टर ए हमने क्या मान लिया, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई मान लिया। जो आपका ए है ना वो क्या है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई है। हो गया, तो हमने क्या कर दिया, डाइवर्जेंस ए ये आपका क्या है, डेल है। डेल मतलब इसको डाइवर्जेंस लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या है, स्केलर ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई है। तो एक जगह हमने क्या कर दिया, ग्रेडियंट फाई पुट कर दिया। हो गया, डाइवर्जेंस इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल लिख सकते हैं, डॉट ग्रेडियंट फाई हो गया ये। तो डेल और ग्रेडियंट आपकी एक ही चीज़ होती है, तो आपका क्या डबल डेल आ गया, इस साथ में आपका क्या फाई है, डेल डॉट डेल फाई हो गया आपका। तो हम क्या करेंगे, डेल आपका क्या होता है, आई करली अपन करली एक्स होता है, प्लस जे करली अपन करली वाई होता है, प्लस के कैप करली अपन करली जेड होता है। किसके साथ, डॉट प्रोडक्ट में आपका डेल फाई के। तो आपका क्या है, आई कैप करली फाई अपन करली एक्स प्लस जे कैप करली फाई अपन करली वाई प्लस के कैप करली फाई अपन करली जेड हो गया। तो इन दोनों डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम। तो आपका देखो, आई के साथ आई वाले की मल्टीप्लाई, जे वाले की जे के साथ मल्टीप्लाई, के वाले के साथ मल्टीप्लाई। तो आपका क्या आएगा, डबल करली वाला आ गया ना, इसके साथ करली करेंगे। तो करली अपन करली एक्स करली फाई अपन करली एक्स हो गया। इसके बाद क्या हुआ, इसकी जे वाले के साथ कर लेंगे, करली अपन करली वाई करली फाई अपन करली वाई हो गया। इसकी कर लेंगे करली अपन करली जेड करली फाई अपन करली जेड हो गया। तो आपका देखो डबल करली आ रहा है, तो करली क्या होगा, करली स्क्वायर हो गया। इसी तरह एक करली स्क्वायर है, ये भी करली स्क्वायर हो गया। तो इसमें हमने क्या कर लिया, फाई कॉमन ले लिया। तो ये जो आपका ऑपरेटर है ना आपका, ये क्या होता है, लाप्लासियन ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ाएंगे, इक्वेशन ये आपकी क्या शो कर रही है, ये क्या, सम ऑफ सेकंड डेरिवेटिव रिटर्न विद रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट्स। तो ये आपका क्या सेकंड डेरिवेटिव है, और जो टर्म डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट है ना, ये क्या कर लेगी, आपकी लाप्लासियन ऑपरेटर कर लाएगी। ठीक है, ये डबल क्या है, सेकंड डेरिवेटिव है, और जो टर्म डाइवर्जेंस है ना, डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट, तो ये आपका क्या कहलाएगा, लाप्लासियन ऑपरेटर कराएगी। तो लाप्लासियन ऑपरेटर क्या हो गया, करली स्क्वायर अपॉन करली एक्स स्क्वायर करली स्क्वायर अपॉन करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर अपॉन करली जेड स्क्वायर। तो ये आपका आ गया लाप्लासियन ऑपरेटर आ गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल डॉट डेल,
क्यों क्या लिख दिया आपका 2 बार, ये क्या है, डेल का ऑपरेटर है डॉट प्रोडक्ट में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो आपका डेल स्क्वायर क्या हो गया, आपका लाप्लासियन ऑपरेटर हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दिस इक्वलिटी ऑफ डेल स्क्वायर एंड लाप्लासियन ऑपरेटर एग्जिस्ट ओनली फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और ये है ना आपका, ये किसके लिए एग्जिस्ट करेगा, ओनली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो लाप्लासियन ऑपरेटर क्या होता है आपका, डेल का स्क्वायर होता है सिंपली, ठीक है ना। और किसके लिए वैलिड होता है, आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए वैलिड होता है, ठीक है। आ गया समझ में आपके। तो एक बार फिर से बता देता हूँ थोड़ा। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, डाइवर्जेंस होता है ना वेक्टर फील्ड ए का, वो आपका क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है डेल का और ए का, ठीक है, ये हमें पता है। डाइवर्जेंस क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है डेल का और ए का, हो गया ये। तो इसके बाद हमने क्या मान लिया, जो आपका वेक्टर फील्ड ए है ना, ये आपका क्या ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन फाई मान लिया हमने, ठीक है। तो ए का हमने मान लिया ग्रेडियंट ऑफ फाई, पुट कर दिया। ये आपका क्या लिख सकते हैं, इसको डाइवर्जेंस लिख सकते हैं, नहीं तो चलो ये कर लेते हैं। डाइवर्जेंस ए था, डाइवर्जेंस ए हमने क्या कर दिया, ग्रेडियंट ऑफ फाई मान लिया, तो पुट कर दिया हमने। डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट क्या होता है, फाई होते हैं हमें पता है। तो डाइवर्जेंस हमने क्या लिया, डेल लिख दिया, डॉट ग्रेडियंट फाई हो गया ये, ठीक है। तो डेल डेल डबल डेल हो गया ना आपके ये। तो डेल को हम खोल लेंगे, तो आपको ऐसे खोलते हैं, इसको ऐसे खोल लेंगे बस, साथ हम इसके आपका क्या स्केलर फंक्शन है, तो हम साथ में फाई लिख लेंगे। तो आई वाले के आई के साथ मल्टीप्लाई होगी, जे की जे के साथ, के की के साथ, क्योंकि आपने पता है डॉट प्रोडक्ट में आपकी क्या होता है, सेम वाले एक सेम के साथ करेंगे तभी आपकी वैल्यू आएगी, नहीं तो आपकी जीरो हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आई की जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जीरो आएगी, तो कोई ज़रूरत नहीं करने की। तो आपका ये बन गया। तो ये देखो डबल 2 बार कर ली है, तो आपका क्या करली स्क्वायर हो गया, सॉरी सर करली स्क्वायर फाई अपन करली एक्स स्क्वायर, इसी तरह ये होगा, इसी तरह ये। इसके बाद हमने ले लिया फाई कॉमन ले लिया, तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका क्या आएगा, सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। और ये आपका क्या होता है, लाप्लासियन ऑपरेटर होता है। तो लाप्लासियन ऑपरेटर हमारा ये आ गया। तो ये आपका क्या लिख सकते हो, आपको 2 बार डेल ऑपरेटर लिख सकते हैं आप। डॉट प्रोडक्ट लिख दिया हमने, डेल डॉट डेल का लिख दिया। तो ये आपका क्या हो, डेल स्क्वायर हो गया। इसको आपको सोल्व करेगा तो आपके पास ये आ गया। तो ये आप इसको क्या लिख सकते हो, डेल स्क्वायर लिख सकते हैं। और देखो आपका जो इक्वलिटी है ना डेल स्क्वायर की और लाप्लासियन ऑपरेटर की, किसके लिए एग्जिस्ट होगा, आपका ओनली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए एग्जिस्ट होगा, ठीक है। तो आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट। तो हमने आपके 2 टॉपिक करा दिए हैं। तो आपका ये भी इम्पोर्टेंट, आपके 3 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कर लेना। इसके बाद बताया है ना आपको लाप्लासियन ऑपरेटर, तो इसके ऊपर आपका न्यूमेरिकल आ सकता है और इसको आपको 2 या 3 नंबर में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी कर लेना। तो आज के लेक्चर को हम ये पर समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए मास्टर ऑफ फिजिक्स के साथ। थैंक यू।